हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला के जेई सेक्शन में हम लोग फिर से लेके आए हैं सेट्स थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो सेट के पहले वाले सेट में हम लोगों ने पहले पढ़ा था सेट का डिफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने उसके एक्सरसाइज नंबर 1.2 को देखा जिसमें हमने इक्वल सेट, नल सेट, इसके कॉन्सेप्ट को समझा। उसके बाद हमारा 2 क्लास के बाद ये तीसरा क्लास है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि 10th आप दे चुके हो, आप 11th में आ चुके हो। अब आपको 11th में अगर मैथ रखना है, अगर आपके मन में कहीं पर ये इच्छा है कि आपको आगे चल के इंजीनियर बनना है या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, तो उसके लिए हमारे चैनल के द्वारा लगातार वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपको इंजीनियरिंग देना हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, थर्ड है मैथ। मैथमेटिक्स का जो रिलेशन है फिजिक्स के साथ या केमिस्ट्री के साथ वो तो आपको ऐसे भी समझ में आएगा, बट कहा जाता है फिजिक्स के बारे में कि अगर आपको फिजिक्स समझना हो तो आपको मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? बिकॉज कि कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मीन्स क्या है कि फिजिक्स की भाषा मैथमेटिक्स है। मीन्स क्या, फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ द नेचर, नेचर के नियमों का अध्ययन ही फिजिक्स है। और उस नियमों को समझने के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वो भाषा होगा मैथमेटिक्स का। जैसे मान लो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, और मान लो कि आपको हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आता हो, आप मान लो तमिल जानते हो केवल, तो क्या मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ आपको समझ में आएगा? या आपको कोई कुछ बोलना मुझे हो और मुझे तमिल नहीं आए तो क्या मुझे कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। यानी बिना भाषा का आप चीज़ों को ना समझ सकते हो ना समझा सकते हो। तो लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है, एंड मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो आपको ऐसे भी अपने मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो उसके कोर सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स रहेगा, कि बिना मैथमेटिक्स के इंजीनियरिंग की कल्पना करना भी बेवकूफ़ी है। तो मैथ्स को लेके थोड़ा सा मजबूत रहो, थोड़ा सजग रहो, और मैथ्स को समझने के साथ साथ ऐसा समझो कि आपको समझ के मजा आए, आपको लगे कि हाँ हमें कुछ आज हम सीखे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। पावर सेट समझना है सबसे पहला। तो पावर सेट समझने के लिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आपको किसी भी सेट का सबसेट निकालना, किसी भी सेट का सबसेट निकालना। तो पावर सेट जो होता है उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कि आपके पास सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, जिसमें 2 एलिमेंट लिया गया है 1 और 2 को, और हमें इसका सबसेट लिखना हो, सबसेट लिखना हो तो हम क्या क्या लिखते थे? पहला लिखते थे 5, दूसरा लिखते थे 1, फिर लिखे हम लोग 2, और फिर लिखे हम लोग 1 और 2। और हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि टोटल 4 सबसेट इसके आए, तो हम सही लिखे या कुछ छूट गया। इसको चेक करने का जो तरीका था, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना था? तो 2 है। तो सबसेट की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 पावर 2 यानी कि 4। तो देखो 4 हमारा सबसेट लिखा गया। तो यहां से हम चेक भी कर लिए कि मेरा कोई सबसेट छूटा तो नहीं। जब सबसेट हम निकालना सीख गए तो पावर सेट का जो कॉन्सेप्ट है, पावर सेट जो होता है यानी पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट अपने आप में एक समुच्चय है। तो समुच्चय को जो लिखेंगे पावर सेट को, वो होगा इसके सबसेट्स का सेट। मींस क्या हुआ कि जितने सारे सबसेट निकले सेट ए के, सेट ए के जितने सारे सबसेट निकले उसके सेट को हम लोग कहते हैं पावर सेट ऑफ दैट सेट। यानी कि पावर सेट ऑफ ए अगर लिखना हो तो कुछ नहीं करना है, सेट लिखने के लिए हमें मिडिल ब्रैकेट का यूज करना था, सो हमने किया। और जितने इसके सबसेट आए यानी 5, सेट 1, सेट 2 और सेट 1 और 2, इस सारे को हम लोग घेर कर लिख दिए। दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। यानी कि पावर सेट निकालने का जो तरीका है वो तरीका क्या है कि सिंपली किसी सेट का अगर बोलता है कि पावर सेट निकालो, इसका मतलब है कि आपको उस सेट का सारा सबसेट निकाल देना है और जितना सबसेट आया उसको एक सेट के अंदर रख देना है। दैट सेट इज नॉन एज पावर सेट। तो अगर यहां से पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए क्या होगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए क्या होगा। तो हमारे पास यही फॉर्मूला है, सबसेट की जितनी संख्या होगी वो जितने सबसेट आए वो सारे क्या होंगे, पावर सेट के एलिमेंट हो जाएंगे, यानी कि 2 टू द पावर m। हम जो फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पर देखो पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 ही थे। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट पावर सेट का। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेट, जिसे मान लो कि आपके पास 2-3 सेट हो, दिया हुआ हो, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट जो सभी सेट को अपने अंदर रखे हुए हो, जिसमें बहुत सारे सेट बने हुए हो। जैसे कि मान लो कि हमें एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें 1 2 3 है, दूसरा सेट बी दिया हुआ है जिसमें 2 और 4 है, तीसरा सेट दिया हुआ है जिसमें 1 3 5 7 है। ये 3 सेट हमें दिए हुए हैं और हमें बोला गया कि आप बताओ इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। मतलब क्या हुआ, इसका एक ऐसा सेट आपको बनाना है जिसमें जितने सारे एलिमेंट हैं वो सारे इसमें मिल जाएं। जनरली यूनिवर्सल सेट को हम लोग दिखाते हैं यू से। मान लो हमने एक सेट बनाया यू, जिसमें हम अपने मन से एलिमेंट रखना शुरू किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हम इसको क्लोज कर दिए। मतलब क्या हुआ है कि ये एक सेट बना, बड़ा सेट जो सभी सेट को रखे हुए है। देखो इसमें सेट ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 यहां मिल रहे हैं, सेट बी के एलिमेंट 2 4 यहां मैच कर रहे हैं, 3 सेट सी का है 1 3 5 7, तो 1 3 5 7। इसके अलावा भी और भी इसमें मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें बहुत सारे सेट मौजूद रहे। जैसे कि मान लो कि हम ले कि आपके स्कूल, आप जिस स्कूल में भी पढ़ते हो, तो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स, हम एक सेट बनाए स्कूल के सारे स्टूडेंट। अब स्कूल में मान लो क्लास 1 भी है, क्लास 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 11 एंड 12 तक है। मान लो 12 तक है। तो अब हमारा देखो अगर, तो हमारा स्कूल का जो सेट बना, स्टूडेंट्स का सेट बना, वो बन गया एक यूनिवर्सल सेट जिसमें बहुत सारे सेट हैं। सेट ए मतलब हो गया मेरा, मान लो क्लास 1 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का समुच्चय, तो वो हो गया एक सेट। क्लास 2 में पढ़ने वाले, मान लो बोला गया क्लास 3 में लड़कियों की संख्या, मान लो बोल दिया क्लास 11 में लड़कों की संख्या। तो जितना भी नाम लोगे वो कहीं ना कहीं इसी स्कूल के सारे स्टूडेंट्स में ही कहीं ना कहीं वो होंगे। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें बहुत सारे सेट एक साथ रखे जा सके, या हम कहें कि हमें किसी 4-5 सेट दिए हुए हैं उसके लिए यूनिवर्सल सेट बनाना है। मतलब कि वो सारे सेट उस यूनिवर्सल सेट में मौजूद रहने चाहिए, यानी उस सेट के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में मैच करने चाहिए। तो ये 2 कॉन्सेप्ट था आपका। इस पर कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग 4 तक बना चुके थे। 5 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज 5। अगर ए एक सेट है, ए एक सेट है जिस जो 5 है, मतलब क्या हुआ, 5 मतलब क्या हम लोग पढ़े थे, 5 मतलब पढ़े थे नल सेट, जिसमें कोई मेंबर नहीं है, उसको दिखाते हैं हम लोग 5 से। तो बोल रहा है कि एक सेट है ए, तो अगर इसका पावर सेट ए हम निकालें तो पूछ रहा है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे, पावर सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे। तो पावर सेट में एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम अभी तुरंत देखें कि पावर सेट के एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2 पावर m, वेयर m क्या है, m इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उसका नंबर। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ, अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो ये 5 सेट है, मतलब नल सेट है, नहीं मतलब क्या हुआ 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 0, दिस इज 1। सो आपका आंसर क्या होगा इसका 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। फिर पूछा जा रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल लिखना हमने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में कि इंटरवल हम कैसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल आपको लिखना हमने सिखाया था। तो आपको इसको इंटरवल के रूप में लिखना है, जहां x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x का वैल्यू कहां से कहां तक, ध्यान से देखो,
-4 से 6 तक है, यानी इसको अगर इंटरवल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक तो -4 होगा, दूसरा 6 होगा। अब क्लोज एंड ओपन का कॉन्सेप्ट लगाओ, यहां पर इक्वलिटी को होल्ड नहीं किया गया है, मतलब ये क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, और यहां पर इक्वलिटी को होल्ड किया गया है, यानी ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। यानी आपका आंसर ये होगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपको सिखाया गया था कि ओपन को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, और क्लोज तो ऐसे ही लिखाएगा। तो ये हो गया आपका इंटरवल में। वैसे ही अगला क्वेश्चन है -12 से -10, यानी -12 और -10 तो आया। अब बोल रहा है यहां पर क्या है, देखो इक्वलिटी होल्ड नहीं किया, यहां भी इक्वलिटी होल्ड नहीं किया, यानी दोनों तरफ क्या है, ओपन है, मींस इसको ओपन इंटरवल में हम दिखा सकते हैं, या इसको दिखा सकते हो आप इस तरीके से -12 -10, दोनों साइड ओपन इंटरवल। फिर है 0 से 7, तो 0 से 7 लिख दिए। अब 0 में इक्वलिटी होल्ड किया, यानी कि क्लोज इंटरवल होगा, और यहां पे इक्वलिटी होल्ड नहीं किया, यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो ये क्या होगा, ओपन इंटरवल। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर 3 से 4 जाना है, यानी 3 4, और क्या लिया, 3 भी इक्वलिटी में है, 4 भी इक्वलिटी में, यानी दोनों तरफ क्या होगा, क्लोज इंटरवल। ये हो गया आपका इंटरवल का कॉन्सेप्ट जो हमने कल पढ़ाया था। वैसे ही यहां पे लिखा हुआ है, अब इसको लिखो सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको इंटरवल में लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखें हम, दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है, ओपन है, दोनों तरफ का साइन देखो, ओपन इंटरवल है, यानी कैसे लिखाएगा ये, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x कहां से कहां लाई करेगा, देखो गौर से, -3 से लेके 0 तक, -3 से लेके 0 तक। आप चेक करो, दोनों तरफ ओपन है, यानी इक्वलिटी का साइन दोनों तरफ नहीं होने वाला है। फिर दूसरा क्वेश्चन बोला गया 5 6 एंड 12, तो फिर लिखो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहां से कहां तक x लाई कर रहा है, 6 से 12, 6 से 12। अब देखो दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल का साइन है, मतलब दोनों तरफ इक्वलिटी को होल्ड हम लोग करेंगे। फिर है 6 से 12 अगेन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो कैसे लिखाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां x कहां से कहां लाई करेगा, 6 से लेके 12 तक। आप चेक करो, 6 वाले में ओपन इंटरवल है, यानी यहां पर इक्वलिटी नहीं होगा, 12 में क्लोज इंटरवल है, मतलब यहां पर इक्वलिटी होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x कहां से कहां लाई कर रहा है, -23 से 5, यानी -23 और यहां हो गया 5। अब चेक करो, यहां पे क्लोज इंटरवल है, यानी कि -23 को इंक्लूड करेंगे, और 5 जो है वो ओपन में, यानी यहां पर इक्वलिटी को होल्ड नहीं करेंगे, यानी अब यहां पे इक्वल का साइन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला जा रहा है -30, ये सबको लिखना था आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर फॉलोइंग सेट। 2 सेट आपको दिए हुए हैं, एक सेट दिया हुआ है सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। दूसरा दिया हुआ है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। एक है समकोण त्रिभुज, तो बोल रहा है कि 2 सेट है आपके पास, एक समकोण त्रिभुज का सेट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का सेट है। अब बताओ आपके हिसाब से कौन सा ऐसा यूनिवर्सल सेट लिया जाए जिसमें दोनों आ जाएं, ऐसा किस चीज का समुच्चय हम बनाएं जिसमें दोनों ट्रायंगल आ जाए। तो ऑब्वियसली ट्रायंगल का ही बात हो रही है, तो हम अगर ट्रायंगल का समुच्चय बना दें, हम सेट ऑफ ट्रायंगल बना ले, मतलब त्रिभुजों का समुच्चय बनाए, तो त्रिभुजों का समुच्चय बनाएंगे तो उसमें सब कुछ आएगा, समद्विबाहु भी आएगा, समबाहु भी आएगा, इक्विलैटरल भी आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगा। तो ऐसा समुच्चय बनाने बोला जा रहा है जिसमें ये दोनों ट्रायंगल शामिल हो जाएं। तो हम कौन सा सेट बनाएंगे, हम अगर यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए हमको बोला जाएगा तो हम क्या बनाएंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, हम सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय बना देंगे। अगर सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय बन गया तो उसमें समकोण त्रिभुज भी रहेगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी रहेगा, समबाहु भी रहेगा, विषमबाहु भी रहेगा। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। वैसे ही बोला गया क्वेश्चन नंबर 9 में कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो अगर हम इसको बोला जाए कि आप बताओ कि इस सभी समुच्चयों के लिए
कौन सा यूनिवर्सल सेट होने वाला है। तो आप केवल चेक कर लो कि ऐसा कौन सा सेट है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो, बी के भी हो और सी के भी हो। जैसे पहला एलिमेंट ले हम तो 0 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है, बट ए तो मिल रहा है 1 2 3 2 4 6 भी मैच कर रहा है 2 4 6, बट सी में 8 है, 8 इसमें नहीं है, यानी ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। दूसरा देखेंगे हम, दूसरे वाले में देखो 5 है तो 5 तो नहीं ही होगा, 5 मतलब क्या हुआ, कोई एलिमेंट नहीं। तीसरा देखो 0 से लेके 10 तक गया तो ऑब्वियसली 0 से लेके 10 तक जाएंगे तो 1 2 3 1 3 5 भी मिलेगा, 2 4 6 भी मिलेगा, 0 2 4 6 8 भी मिलेगा, यानी हमारा यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। लास्ट वाला भी देख लो, इसमें 0 नहीं है और 0 यहां पर सी में है, तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हुआ था कि वैसा सेट जिसमें सारे सेट आ जाए। तो आपको 3 सेट दिया, बोला इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3। अब आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग दो चीज, एक समझेंगे वेन डायग्राम को और दूसरा हम समझेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट जिस प्रकार से हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग हम बच्चे से पढ़ते रहे, वो कहलाता है ऑपरेशन, नंबर्स का ऑपरेशन। दो नंबर है, दोनों को जोड़ो, ये ऑपरेशन हुआ कि दोनों को जोड़ने की क्रिया की जा रही है। तो वैसे ही सेट में भी कुछ ऑपरेशंस हैं जो आपको हम डिफाइन करेंगे। पहला ऑपरेशन हम लोग समझेंगे जिसको कहते हैं हम लोग यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, जिसको हम लोग सिंबल दिखाते हैं इस तरह से यू लिख के, ये कहलाता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का मतलब हुआ कि जितने सेट हैं, जितने एलिमेंट हैं वो सारे एक साथ मिल जाएंगे। मतलब क्या हुआ, वो सारे एक साथ, जैसे मान लो कि दो सेट हम डिफाइन कर दें पहले, 1 2 3 4, ये एक सेट है, और मान लो कि बी को डिफाइन कर दिया जाए 1 3 5 7, ये है आपका दो अलग अलग सेट। हम दो अलग अलग सेट पर ये सारी क्रियाओं को, ऑपरेशन को देखेंगे। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब हुआ कि दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो मतलब क्या हुआ, अगर हमें बोला जाता है कि सेट ए यूनियन बी निकालो, यूनियन निकालने का मतलब हुआ कि दोनों सेट को एक साथ लिखो। अब देखो यहाँ पर ए का पहले वैल्यू क्या था तुम्हारे पास, 1 2 3 4 था, तो 1 2 3 4 लिख दिए हमने, जो ए था वो पूरा लिख दिया। अब बी को मिलाओ कि बी में क्या क्या था, 1 था 3 था 5 था 7 था। तो चूंकि सेट का नियम है कि कोई एक एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता है, तो 1 और 3 तो लिखा गया, बचा क्या वहां पर 5 और 7, तो 5 और 7 ये हो गया आपका ए यूनियन बी। मतलब क्या हुआ कि जो भी सेट्स में एलिमेंट है वो यूनियन जब हम करेंगे, जब यूनियन करके एक नया सेट बनेगा तो उस सेट में वो दोनों सेट के सारे एलिमेंट मौजूद रहने चाहिए। ए यूनियन बी जब हमने किया, ए भी सेट है बी भी सेट है, जब ऑपरेशन किया तो जो रिजल्ट मिला वो भी एक सेट मिलेगा जिसमें ए के भी सारे मेंबर रहेंगे और बी के भी सारे मेंबर रहेंगे। देखो इसमें ए के भी सारे मेंबर हैं और बी के भी सारे मेंबर हैं। तो ये हुआ आपका यूनियन। और दूसरा जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम लोग दिखाते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को यू को ही लिखेंगे बस उल्टा, दिस इज सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे हमें बोलता कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो आप, ए इंटरसेक्शन बी, तो कुछ नहीं समझो, बस यूनियन का ये उल्टा है। यूनियन में क्या था कि सबको मिलाकर लिख दो, इंटरसेक्शन बोलता है कि जो दोनों में मिला वही आंसर होगा, जो दोनों में मिला, यानी दोनों में कॉमन जो एलिमेंट होंगे, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही इंटरसेक्शन के मेंबर होंगे। यानी ए इंटरसेक्शन बी मतलब हुआ, अब आपको देखना है कि ए और बी में क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि पहला इसका आंसर में आएगा 1। फिर देखो यहाँ 2 है, इसमें 2 है नहीं है, ये 2 नहीं लिखाएगा। फिर देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, मैच कर गया, यानी 3 भी लिखाएगा। फिर 4 है, यहाँ 4 नहीं है। फिर इसके पास 5 है तो 5 यहाँ नहीं है, इसके पास 7 है तो ए के पास 7 नहीं है, यानी दोनों में क्या मिला 1 और 3, तो इंटरसेक्शन हो गया 1 और 3। यही है ऑपरेशन। तीसरा ऑपरेशन हम समझेंगे डिफरेंस।
डिफरेंस ऑफ सेट, यानी कि सेट का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस का साइन, हमें a माइनस बी निकालना है, यानी कि a में b को घटाओ, a में b को घटा दो। तो a में b को घटाने का मतलब है कि हम a को तो लिखेंगे, ध्यान से समझना, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा। a माइनस बी का मतलब हुआ कि a को लिखना है, इसका मतलब हुआ कि a को लिखना है जिसमें b नहीं हो, b नहीं हो। मीन्स क्या हो गया कि a को लिखो, पहले a मेरा क्या था 1 2 3 4, हमने a को लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, b को घटाओ, b में कौन कौन सा मेंबर मिल रहा था तुमको, इसमें 1 था, यहाँ भी 1 है, तो 1 को नहीं लिखेंगे हम। फिर वहां पर 3 है तो हम 3 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद 5 और 7 है तो 5 7 तो लिखा हुआ ऐसे भी नहीं है, यानी मेरा आंसर क्या हो गया 2 और 4, ये हो गया a माइनस बी। मीन्स क्या हुआ कि a को लिखो जिसमें b नहीं हो। वैसे ही अगर कहता कि b माइनस a लिखो, b माइनस a यानी कि 1 3 5 7, इसमें माइनस किसको करो 1 2 3 4 को, यानी हम इसको लिखेंगे, b को अब हम लिखेंगे, लेकिन a का एलिमेंट इसमें नहीं रहना चाहिए। तो 1 और 1 मैच किया, 1 को नहीं लिखेंगे। फिर देखो 3 और 3 मैच किया, 3 को भी नहीं लिखेंगे। 5 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 5 यहाँ नहीं है। फिर 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। यानी कि डिफरेंस जब बोला तो किसमें किसको माइनस करना, ये ध्यान रखना कि जिस जैसे मान लो a माइनस बी है, मतलब हुआ कि a को लिखो b को हटा दो, b माइनस a है मतलब b को लिखो a को हटा दो। ये 3 तरह के ऑपरेशन सेट में किए जाते हैं। चौथा भी ऑपरेशन आएगा, वो है कॉम्प्लीमेंट, वो अगला लेसन है हमारा, उसको तुरंत देखेंगे थोड़ी देर में। तो 3 पर हमारा कुछ क्वेश्चंस है, उसको देखो। जैसे कि बोला गया पहला क्वेश्चन कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द सेट। आपको यूनियन निकालना है, x का वैल्यू दिया हुआ है 1 3 5, y का दिया हुआ है 1 2 3। आपको लिखना है x यूनियन y कितना होगा, तो लिखो x यूनियन y। अभी समझाए, यूनियन मतलब क्या हुआ, दोनों को मिलाकर लिख दो। बस नियम याद रखना कि एक एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए। तो 1 3 5 है तो 1 3 5 ये लिख दिए। अब इसमें आओ y में, तो y में 1 है तो 1 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 है 2 नहीं लिखाया था 2 लिख दिए। फिर 3 लो लिखा गया, यानी ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया x यूनियन y। वैसे ही फिर बोला a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, आपको लिखना है a यूनियन b का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, इसमें a e i o u दिया हुआ है तो पहले लिख दो a e i o u। अब आओ b में a है तो a ऑलरेडी लिखा जा चुका है, b नहीं लिखा गया है तो b लिख दो, c नहीं लिखा गया है तो c लिख दो। ये हो गया आपका आंसर। तो यूनियन में दिमाग बैठा लो, यूनियन कुछ नहीं है, यूनियन में क्या करना है, दोनों के मेंबर को मिलाकर लिख देना है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x जो है वो नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, मतलब क्या होगा 3 होगा 6 होगा 9 होगा 12 एंड सो ऑन। इस तरह से a दिया हुआ है। अब b दिया हुआ है नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर, यानी क्या क्या होगा 1 2 3 4 5, ये होगा 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। और वो क्या हो जाएगा वो, तो इसको मिला के लिखो, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन देखे तो a इक्वल टू हमारा क्या हो गया 3 6 9 12 एंड सो ऑन, ये है a। अब b क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब आपको निकालना है a यूनियन b। तो ध्यान से समझो, a यूनियन b निकाल रहे हैं, हमको क्या करना है, दोनों को मिलाकर लिखना है। तो लिखो मिलाकर, तो मिलेगा क्या 1 2, बस एक नया एलिमेंट ऐड होगा और उसके बाद 3 है ही, 4 होगा 5 होगा, फिर 6 है 9 एंड 12 है एंड सो ऑन। ये हो गया, दोनों को हमने मिलाकर लिख दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1, इसमें बोल रहा है फिर से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो a का वैल्यू लिखो पहले। बोल रहा है x जो है वो 1 से बड़ा है और 6 के बराबर है और 6 से छोटा है। 1 से बड़ा है 2 3 4 5 6 तक लेना है, 6 के बराबर भी है तो 6 तक हमने a को ले लिया।
बी क्या है, 6 से 10 तक के बीच का नेचुरल नंबर है, 6 से 10 तक के बीच का, यानी कि 7, 8, 9 दोनों जगह बराबर का साइन नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 7, 8, 9। अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9, ये हो गया आपका ए यूनियन बी। 5 में दिया हुआ है, ए में 1, 2, 3 और बी में 5। 5 मतलब क्या होता था, नल सेट, जिसमें कोई मेंबर नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो लिखो ए का वैल्यू 1, 2, 3, तो 1, 2, 3। अब बी में क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, आपको 2 सेट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि सेट ए है आपका ए एंड बी, और सेट बी जो है वो दिया हुआ है ए बी सी। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ इसे पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि क्या ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है क्या, ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है। तो सबसेट ऑफ बी का कॉन्सेप्ट, सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, कि ए का अगर सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है। तो ए का एलिमेंट देखो, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, सी है, तो ए बी यहाँ मैच कर रहा है, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा सही है, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। नाउ अब बोला जा रहा है कि ए यूनियन बी का वैल्यू निकालो, यानी कि ए बी यूनियन ए बी सी निकालो। तो क्या होगा, आप लिखो, देखो दोनों को मिलाकर लिख देना है, तो ए बी सी आया। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बोल रहा हूं गौर से देखो इसी चीज को, कि अगर ए, एक प्रॉपर्टी यहां से बनता है आपका, कि अगर ए बी का सबसेट है, हमने चेक किया सबसेट था, अगर ए बी का सबसेट है और ए यूनियन बी हम निकाले, तो जो आंसर आया हमारा, देखो गौर से, ये बी है या नहीं लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, ये तो बी ही लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब आपके पास एक प्रॉपर्टी हो जाता है कि इफ ए सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल सा बात समझो कि ए यूनियन, जब यूनियन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए और बी दोनों को पूरा लिखेंगे, और ए और बी को जब पूरा लिखना है, और हम देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है, ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ऑब्वियसली बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी को लिखा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए यूनियन ए सबसेट ऑफ बी, मतलब अब की क्वेश्चन दे रहा है कि ए और बी दो सेट हैं, और इस प्रकार के सेट हैं कि ए जो है बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अभी वही चीज हम यहां लिखे हैं कि ए सबसेट बी का है, देन ए यूनियन बी क्या होगा, बी के बराबर होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इसी चीज को डाटा के साथ समझा था। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अब ये सब कैलकुलेशन आप लोग खुद से अब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लें एक दो क्वेश्चन। सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, सेट बी दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 एंड सी दिया हुआ है आपके पास 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 एंड डी भी दिया हुआ है 7, 8, 9, 10। आपको निकालना है बहुत सारा वैल्यू, निकालो, किसी को भी निकाल लो। जैसे मान लो हम क्वेश्चन नंबर 3 बना रही है, ट्राई करना आप लोग अपने से बनाने के लिए। जैसे बी यूनियन सी निकालने के लिए बोला गया, तो बी यूनियन सी निकालना है, तो बी का वैल्यू लिख लो पहले, कितना हो जाएगा 3, 4, 5, 6, और यूनियन किसको करना है, सी को। सी कितना है 5, 6, 7, 8, तो लिख दो यहाँ पर 5, 6, 7, 8। अब आपको क्या करना है, दोनों को मिलाकर एक साथ लिख देना है, दोनों को मिलाकर एक साथ लिख देना है। ऐसे लिखो कि दोनों का कोई एलिमेंट छूटे नहीं, बस लिखना शुरू करो। तो 3, 4, 5, 6,
यहाँ तक तो बी था ही, और यूनियन करेंगे यहाँ पर सी को, तो 5 और 6 तो लिखा जा चुका, क्या बचा 7 और 8, तो 7 और 8 ये हो गया आपका आंसर। वैसे ही मान लो किसी और को लो, जैसे 3 को वाला लो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को लो, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बी यूनियन सी यूनियन डी निकालो, यानी अब आपको 3 को एक साथ यूनियन करना है, तो तीनों को लिख लो पहले एक बार। बी का वैल्यू 3 4 5 6, यूनियन सी 5 6 7 8, यूनियन डी कितना है 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब क्या करोगे, सबको मिला के लिखो, लिखना शुरू करो। 3 4 5 6 ये लिख दिए। अब इसमें 5 6 लिखा जा चुका है, तो क्या बचा 7 8, तो 7 8। फिर यहाँ आ जाओ, 7 8 लिखा जा चुका, क्या बचा 9 10, तो 9 और 10 ये हो गया आपका आंसर। बाकी आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है। यूनियन मतलब क्या हुआ, आपको एक साथ सबको बनाकर एक साथ लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अब हम लोग को क्वेश्चन मिला इंटरसेक्शन पर, ये तो था यूनियन पर क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेट था इसका आप इंटरसेक्शन निकालो। क्या निकालो, इंटरसेक्शन। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखें इंटरसेक्शन में, जैसे पहला था मेरा एक्स का दिया हुआ था, और हमको क्या निकालना है, एक्स इंटरसेक्शन y निकालना है। अब x इंटरसेक्शन y निकालना है, तो x का वैल्यू लिख लो पहले। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 3 5 इंटरसेक्शन 1 3 1 2 3। आपको क्या करना है, x और y का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने में क्या बताया गया था कि दोनों में जो मैच कर जाए, दोनों में जो कॉमन हो उसे ही तो आपका आंसर होगा। यानी कि कॉमन खोजो, क्या क्या है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यानी 1 होगा, यहाँ 3 यहाँ भी 3 होगा, और कुछ मिल रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यानी कि ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या करते हैं, मिलाकर लिखते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन है सिर्फ वही लिखाएगा। वैसे ही मान लो 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो ए दिया हुआ था, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए दिया हुआ था AEIOU, इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है ABC, तो ABC। अब देखो दोनों में कौन कौन सा मिल रहा है, ए मिल रहा है तो ए मिला, और कुछ मिल रहा है क्या, देखो गौर से, कुछ भी और मिल रहा है। EIOU यहाँ है, यहाँ पे BC है, कोई मैच नहीं कर रहा है, केवल एक मैच किया ए, मेरा आंसर हो गया ए। वैसे ही 3 नंबर में देखो, नेचुरल नंबर हम जो जब निकाले थे तो मल्टीपल निकला था मेरा, यानी ए का जो वैल्यू निकला था, ए जो निकला था, इंटरसेक्शन बी निकालना है, जहाँ पे ए निकला था 3 6 9 12 एंड सो ऑन, इस तरह से निकला था। और इंटरसेक्शन निकालना है बी को, बी में क्या था 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये खत्म हो गया। अब इंटरसेक्शन निकालो, मैच कराओ क्या क्या मिल रहा है, तो क्या मिला 3 मिल रहा है एक, और 3 के बाद यहाँ 5 पे ये खत्म हो जा रहा है, ये 3 के बाद 6 9 आगे बढ़ रहा है, तो आगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं इसमें तो 5 पर ही खत्म हो गया, और यहाँ पे 3 से लेके ये चलते जा रहा है लास्ट तक। तो मिला क्या दोनों में मिला केवल हमको 3, मेरा आंसर हो गया 3। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 हम निकाले थे, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग निकाले थे ए का वैल्यू ये निकाले थे, बी का वैल्यू ये निकला था मेरा, तो अब हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। दोनों में देखो क्या क्या मैच कर रहा है, दोनों में यहाँ पे 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 7 8 9 है, कोई एलिमेंट मैच किया, कोई एलिमेंट मैच नहीं किया, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5 मतलब क्या था, नल वेक्टर जिसका कोई मेंबर नहीं हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन इंटरसेक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ABCD 4 सेट दिए हुए हैं, अब फिर से आपको A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना है, तो आप निकालना सीख चुके हो, खुद से ट्राई करो। एक क्वेश्चन इसमें हम दिखा देते हैं बना के, जिसमें दोनों चीज, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 9 को लें, क्वेश्चन नंबर 9 में है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये निकालना है हमको। A इंटरसेक्शन B यूनियन C निकालना है। तो देखो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको अलग से आप कैलकुलेट कर लो, यानी कि हम पहले कैलकुलेट क्या कर लेंगे, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू। तो A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 5 7 9 11, यानी 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन किसका, B के साथ 7 9 11 13, कितना आ गया, देखो दोनों में क्या मैच कर रहा है,
कुछ मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है, 9 मैच कर रहा है, 11 भी मैच कर रहा है, यानी ये हो गया 7 9 11, ये हमने निकाल लिया। फिर ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी निकालो, तो बी यूनियन सी, बी का वैल्यू देखो कितना है 7 9 11 13, यानी 7 9 11 13 यूनियन किसका, सी के साथ, तो सी का वैल्यू 11 13 एंड 15 निकालो। यूनियन निकालना मतलब क्या करना था, दोनों को मिलाकर एक साथ लिख देना है, तो मिला के लिख दो, हो जाएगा 7 9 11 13 और 15, ये हो गया हमारा दोनों का वैल्यू। अब क्या करने बोला गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम निकाले थे, तो ये था 7 9 11 यूनियन 7 9 11 13 और 15 लिखा गया। अब क्या करना है आपको, यूनियन निकालना है, तो मतलब क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर एक साथ लिख देंगे, तो मिला के लिखो 7 9 11, उसके बाद 7 9 11 तो मिल गया, फिर 13 एंड 15 13 एंड 15, ये हो गया आपका आंसर। तो आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हो, इजी है सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग देख लिया, अब आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है सेट ए जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी कि सेट ए जो दिया हुआ है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट है। सेट बी जो दिया हुआ है वो बोल रहा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी इवन नेचुरल नंबर का सेट, यानी क्या होगा, इवन नंबर क्या होगा, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, यानी कि सम संख्याओं का समूह, समुच्चय। सी क्या दिया हुआ है, ऑड नेचुरल नंबर, यानी ऑड मतलब क्या हो गया, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इस तरह से 3 सेट आपको दिए हुए हैं। अंतर क्या है पहले वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ध्यान से समझो, पहले वाले क्वेश्चन में जो सेट का प्रयोग किया जा रहा था वो हमारा फाइनाइट सेट था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था, ये सारा इनफाइनाइट सेट है। अब आपको इसमें कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी को, जैसे मान लो हम पहला कैलकुलेट कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी को, तो ए और बी में क्या क्या मिलेगा, देखो ए और बी में क्या क्या मिलेगा, तो ए और बी में ए तो में तो 1 2 3 4 टोटल लगातार लाइन से पूरा है, बी में क्या है 2 है 4 है 6 है 8 है 9 है 8 है 10 है, यानी 2 मैच करेगा, फिर 4 मैच करेगा, फिर 6 मैच करेगा, फिर 8 मैच करेगा, फिर 10 मैच करेगा, यानी कि क्या क्या मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 4 6 8, यानी कि जितना भी इवन नंबर होगा वो सारा मैच करता चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। दूसरा आंसर अगर क्वेश्चन देखें ए इंटरसेक्शन सी, अब ए इंटरसेक्शन सी, ए में और सी में क्या मिलेगा, तो सी में और में देखो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है पहले तो, यानी 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 7, फिर 9 एंड सो ऑन, यानी कि जो ऑड नंबर है वही मैच कर रहा है हमारा। फिर हमारा बोला गया, अच्छा डी भी है इसमें, डी को ले लो, डी जो है वो क्या है, डी जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब क्या था, 1 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा डी। अब मान लो डी वाला ही ले एक हम लोग, तो ले आ गया कि ए इंटरसेक्शन डी निकालो, तो ए और डी में क्या मिलेगा, तो ऑब्वियसली ए में तो सारा कुछ है, डी में जो है वो तो ए में होगा ही, यानी डी वाला सारा एलिमेंट यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा, यानी वहाँ क्या होगा 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 7 एंड सो ऑन, इस तरह से आपका ए इंटरसेक्शन डी हुआ। वैसे ही मान लो लास्ट एक देख लेते हैं, ट्राई करोगे बाकी क्वेश्चन तुम लोग खुद से, सी इंटरसेक्शन डी, सी कौन सा है 1 3 5 7 9 वाला, और डी कौन सा है, हमको बोला गया सी इंटरसेक्शन डी निकालो, तो सी में देखो और डी में देखो, सी में भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी पहला 1 मिला, फिर यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो 3 मिला, फिर 5 है 5 मिला, फिर 7 है 7 भी मिल रहा है, फिर 9 है लेकिन 9 इसमें नहीं है, 9 उसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर आगे हमको इसमें ऑड नंबर में 11 भी मिलेगा, तो 11 मैच कर रहा है, एंड इस तरीके से ये हो गया आपका सी इंटरसेक्शन डी। बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाकर देख लोगे।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलने का मतलब है, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि दो सेट है, मान लो ए और बी, और दोनों का इंटरसेक्शन जब हम निकाले और हमें मिल जाए 5, मतलब क्या मिले? नल वेक्टर। मतलब वैसा दो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। तो आपको बताना है कि कौन सा सेट हमारा डिसजॉइंट सेट। जैसे इसमें एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और दूसरा दिया हुआ है नेचुरल नंबर 4 से लेके 6 तक, यानी 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अब देखो इसमें और इसमें क्या मैच किया? 4 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, यानी इस दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें आंसर में 4 मिलेगा। तो ये नल सेट हमारा नहीं है, ये नल सेट नहीं है, यानी ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पर ए ई आई ओ यू, यहाँ पर सी डी ई एफ, फिर देखो यहाँ ई मैच कर रहा है, ई हमारा मैच कर रहा है, यानी कॉमन अभी भी इसमें एलिमेंट एक एलिमेंट है, यानी ये भी हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा। यहाँ देखो x इज एन इवन इंटीजर, इवन मतलब क्या हो गया? 2 4 6 8 ऐसे लिखाएगा, और x जो है यहाँ पर ऑड इंटीजर यानी 1 3 5 7 सो ऑन लिखाएगा। अब इस दोनों में देखो कोई भी एलिमेंट मैच करेगा, एक तरफ इवन नंबर ले रहे हैं, एक तरफ ऑड नंबर, मतलब एक तरफ सम संख्या एक तरफ विषम संख्या, दोनों में कोई एलिमेंट कोई भी ऐसा मेंबर होगा जो कॉमन होगा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, यानी ये हमारा कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है, 4 सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, आपको सब्सट्रैक्शन निकालना है, डिफरेंस। हमने आपको सिखाया था डिफरेंस ऑफ सेट निकालने के लिए। 2-3 क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जैसे कि हमको दिया हुआ है a माइनस बी निकालो, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है a माइनस बी, तो पहले लिख लो a का वैल्यू कितना है? 3 6 9 12 3 6 9 12 15 18 21। माइनस करना है, किसको माइनस करना है? b को। 4 8 12 16 20। ध्यान से समझो, फिर से समझा रहे हैं, ये समझाए थे आपको हम शुरू में ही कि माइनस करने में बस ध्यान देना है कि किस में किसको माइनस करना है। ए में बी को माइनस करना है, यानी ए को हम लिखेंगे, बस इस तरीके से लिखना है कि बी का कोई भी एलिमेंट वापस इसमें नहीं लिखाना चाहिए, यानी बी के सारे एलिमेंट को हटा दो। तो ए को लिखो, तो 3 यहाँ पर नहीं है, यानी मेरा आंसर 3 लिखाएगा। फिर 6 है, 6 यहाँ नहीं है तो 6 लिखाएगा। फिर 9 है, 9 भी यहाँ नहीं है तो 9 लिखेंगे। फिर 12, यहाँ 12 यानी 12 को हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर 15 है, 15 हमारा लिखाएगा। फिर 18 है, 18 इसमें कहीं नहीं है तो 18 को हम लिखेंगे। फिर 21 है, 21 भी नहीं है, 21 हम लिखेंगे। ये हो गया आपका a माइनस बी। वैसे ही मान लो दिया हुआ रहे b माइनस ए करना है, तो b माइनस ए करना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में b माइनस यानी b को लिखो, तो 4 8 12 16 20 माइनस अब की क्या कर रहे हैं? a को, यानी 3 6 9 12 15 18 21। अब की क्या करेंगे हम लोग? b को लिखेंगे, a नहीं होना चाहिए, तो लिखो पहले b को। b में क्या है? पहले 4 है, 4 इसमें कहीं है? नहीं है, तो 4 लिखाएगा। फिर 8 आया, 8 कहीं है? नहीं, तो 8 लिखेंगे। फिर 12 आया, 12 यहाँ पर है, 12 को नहीं लिखेंगे। फिर आया 16, 16 भी उसमें नहीं है। अब फिर आया 20। ये हो गया आपका आंसर। हमको जिसको माइनस करना है उसको छोड़ के बाकी सबको लिख देना है, बस इतने दिमाग में ढक रखना। बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लोगे खुद से। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें भी आपको दिया हुआ है x और y दो सेट दिया हुआ है, आपको x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स निकालना है और x इंटरसेक्शन y निकालना है। ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हो खुद से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है कि r जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी एक सेट r है जो रियल नंबर्स है, यानी ये रियल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर मतलब समझ में आ रहा होगा, सभी संख्याएं, माइनस भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, प्लस भी, माइनस भी, सब टाइप के संख्या, इवन ऑड सारे संख्या इसमें होंगे। ये है आपका रियल नंबर। और Q जो है वो सेट है रैशनल नंबर का। Q जो है वो सेट है रैशनल नंबर का, परिमेय संख्याओं का। तो ये आपको दो सेट दिया हुआ है
अब पूछ रहा है कि अगर r माइनस क्यू करें, r माइनस क्यू करें तो क्या मिलेगा। ध्यान से समझो, यह समझने का पूरा क्वेश्चन है। रियल नंबर मतलब क्या हुआ कि -3 -2 -1 सो ऑन सारा नंबर। रैशनल नंबर बोलता था कि जो इसको भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मान लो कोई भी रियल नंबर तुम पकड़ लो, कोई भी रियल नंबर पकड़ो, जैसे कि हम मान लो कि -2 को देखें, तो -2 को देखें तो ये भी रैशनल नंबर है या नहीं है। अगर -2 को देखें तो -2 रैशनल नंबर परिमेय संख्या है या नहीं, एकदम है परिमेय संख्या, क्योंकि -2 को हम लिख सकते हैं -2/1। तो सभी संख्याएं माइनस डिवाइडेड बाय पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो बचा कौन सा संख्या, तो रैशनल अगर हम ले हटा दें तो क्या बच रहा है। तो दो तरह का संख्या था, एक था परिमेय संख्या, एक था अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या था, √2, √3, √5, ये सारा था इरेशनल नंबर। तो ये सारा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो है ये भी तो रियल नंबर है। यानी हमको बोल रहा है कि रियल नंबर के पूरे सेट से आप रैशनल नंबर को हटा दो। तो रियल नंबर के सेट से अगर रैशनल नंबर को हम हटा दें तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा केवल इरेशनल नंबर। यही क्वेश्चन है आपको बिना डेटा का। ये सब क्वेश्चन था, डेटा दिया हुआ था कि ये है, बी वो दिया हुआ है, अब निकालो। अब आपको सोचना है कि रियल नंबर से रैशनल नंबर को हम माइनस कर दिए तो क्या बचेगा। तो रैशनल नंबर को जब हटाओगे तो क्या बचेगा, जो बचेगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या के अलावा सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है आपको ट्रू एंड फॉल्स करना है, जिसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन है 12 नंबर में कि दो सेट दिया हुआ है 2 3 4 5 और एक दिया हुआ है 3 6। बोल रहा है कि बताओ ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं, ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं। आपको क्या था कॉन्सेप्ट, डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई मेंबर कॉमन नहीं आए। यहाँ पे देखो 3 और यहाँ भी 3 कॉमन आ रहा है, यानी ये मेरा सेंटेंस क्या होगा, फॉल्स होगा, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। वैसे ही अगला है AEIOU और दूसरा है ABCD, यानी AEIOU और दूसरा है ABCD। पूछ रहा है ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं। फिर से देखो A मैच कर रहा है, यानी A मेरा मिल रहा है, इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। फिर है 2 6 10 14 और दूसरा है 3 7 11 15। ये बोल रहा है डिसजॉइंट सेट है या नहीं, चेक करो। देखो यहाँ पे 2 6 10 11 14 कोई एलिमेंट मेरा मैच कर रहा है क्या, 2 इसमें नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 14 नहीं है, यानी कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सेंटेंस ट्रू है। वैसे ही है आपकी 2 6 10 और दूसरा है 3 7 11। देखो डिसजॉइंट सेट है या नहीं, मिलाओ, कोई एलिमेंट मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, यानी ये भी मेरा डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। यानी डिसजॉइंट सेट मतलब क्या था मेरा, कि वैसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर कॉमन नहीं आए। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो ये था हमारा सेट का एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो यहाँ तक हम लोग सेट में सीख गए, सेट का हम लोग ऑपरेशन सीखे, यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना और डिफरेंस निकालना, और कुछ डिफिनेशन भी सीखे। साथ ही हम लोग सीख गए सबसेट निकालना, साथ सीख गए पावर सेट निकालना, सबसेट की संख्या निकालना। तो आगे जो हमको मिलेगा वो मिलेगा अब वेन डायग्राम, फिर मिलेगा हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और उसके बाद मिलेगा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो हमारे दो एक्सरसाइज और हैं अभी 1.5 और 1.6, उसके बाद हमें मिलेगा मिसलेनियस। तो हमारे साथ अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, हमारे मैथ हमारे द्वारा समझाया गया मैथ आपको अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है, तो आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप इसे खुद भी देखें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि अगर हम लोग आपको कोई भी क्लास अपलोड करेंगे तो वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें। यह है हमारी अपनी पाठशाला। थैंक यू।